हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज के वीडियो में हम मिल चुके हैं अपने एक और नए टॉपिक के साथ। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स होते क्या हैं और इनके कुछ मिस्ट्रीज को आपके सामने पढ़ने वाले हैं, और इससे जुड़ी सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और कुछ इसके फैक्सिनेटिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो कि आपने सुने नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ब्लैक होल एक रीजन है जहाँ जो किससे बना, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बना है। स्ट्रॉन्ग वहाँ उस रीजन पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इससे लाइट भी बच के कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये पूरे लाइट को अपने अंदर खींच लेता है। लाइट बच के कहीं नहीं जा सकती है। एंड ये किससे बना, किससे है, कोलैप्स्ड स्टार्स से। जो स्टार्स हैं वो कोलैप्स हो गए हैं, बहुत सारे स्टार्स मिलकर कोलैप्स हो गए हैं, जिसके कारण ये फॉर्म हुआ है। ये इनविजिबल है लेकिन डिटेक्टेबल है। हमें दिखता नहीं है ये, लेकिन हम इसे डिटेक्ट, हम नहीं मतलब साइंटिस्ट इसे डिटेक्ट किए हैं ब्लैक होल को। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कुछ टाइप्स देखें ब्लैक होल्स के। तो बेसिकली एक स्टेलर मास होता है फर्स्ट टाइप, जो कि 5 to 20 टाइम्स ऑफ द सन होते हैं। सन मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, और उसका 5 to 20 टाइम्स होते हैं ये ब्लैक होल्स। कौन सा, स्टेलर मास वाला। एंड सुपर मैसिव देखें तो गैलेक्टिक सेंटर्स होते हैं बेसिकली, जो उनके बीच में होते हैं। और इंटरमीडिएट देखें तो हार्डर टू डिटेक्ट होते हैं, मतलब उनको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही हार्ड होता है उनको डिटेक्ट करना। और प्री मॉडियल देखें तो हाइपोथेटिकल होते हैं, मतलब ये आप ना कभी उन्हें देख सकते हैं, और आप कभी देखेंगे तो बहुत ही वो मुश्किलों के बाद दिखेंगे साइंटिस्ट को भी। तो ये थे कुछ इनके चार टाइप्स। अब हम देखते हैं ब्लैक होल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं, जब वो आउट ऑफ फ्यूल के रन करते हैं, उसी के जब उनके पास फ्यूल नहीं होता है तो वो स्टार्स कोलैप्स हो जाते हैं, तो जिसके कारण ब्लैक होल फॉर्म होता है। एंड सुपरनोवा एक ये एक्टिविटी है स्पेस में जो होती है, इसकी एक्सप्लोजन के कारण भी एक रीजन है जिसके कारण ये फॉर्म होता है। एंड कोलैप्सेस होते रहते हैं ब्लैक होल्स में, जिससे इसकी एनर्जी और बढ़ती है। एंड सुपर मैसिव क्या है कि एक मर्ज टाइप का है। अगर ये एक बार मर्ज हो गया तो ये डायरेक्टली बना देता है अपने जैसे और भी ब्लैक होल्स को, मतलब इससे स्मॉल रहते हैं, और ये डायरेक्टली बन भी जाता है अगर एक बार ये मर्ज हो गए तो। ये सारे तीन, जैसे स्टार्स मर्ज हो गए, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और जो कोलैप्सेस होते रहते हैं वो अगर मर्ज हो गए तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ की पार्ट्स ऑफ ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के की पार्ट्स, आई मीन इसका मतलब हुआ यहाँ पे इवेंट्स हॉरिजॉन। एंड इवेंट्स हॉरिजॉन एक पार्ट है जहां से नो रिटर्न, कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती उस पॉइंट में जाने के बाद। एंड सिंगुलरिटी देखें तो वहाँ की इनफिनाइट डेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, और डेंसिटी आप वहाँ की काउंट ही नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज की डेंसिटी उसके सामने कम ही पड़ेगी। इसलिए जो एक चीज एक बार वहाँ पे उसके पॉइंट पे इवेंट हॉरिजन पे चला जाता है वो वापस नहीं आता है। एंड एक्रेशन डिस्क देखें तो ये हॉट थ्रिलिंग मैटर है, यहाँ पे बहुत ही गर्मी रहती है। एंड जेट्स देखें तो हाई स्पीड पार्टिकल्स होते हैं, समटाइम्स यानी कुछ समय के लिए बहुत ही हाई स्पीड पार्टिकल्स होते हैं जेट्स, जिन्हें आप बोलते हैं। एंड हमने कैसे डिटेक्ट किया ब्लैक होल्स को, बेसिकली इफेक्ट्स के कारण जो कि नियर बाय स्टार्स और गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वहां से ब्लैक होल के पास से, और जो एक्स रेज होते हैं वो क्या करते हैं, एक्रिएशन डिस्क से जो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं उनके कारण हमने इसे फाइंड किया, डिटेक्ट किया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स और EHT इमेजेस के थ्रू हमने ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया। सो ये 5 पॉइंट है, आपने याद रखना। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स, EHT इमेजेस, एक्स रेज फ्रॉम एक्रिएशन डिस्क, एंड इफेक्ट्स ऑन नियर बाय स्टार्स एंड गैसेस। तो ये आप याद रखना। अब हम देखते हैं कुछ स्ट्रेंज इफेक्ट्स नियर ब्लैक होल्स। तो बेसिकली एक टाइम डायलेशन होता है, जो कि टाइम वहाँ के पास क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर कहीं पे ब्लैक होल डिटेक्ट हुआ है तो वहाँ का टाइम स्लो हो जाएगा। एंड फिर क्या होगा कि स्पैगेटिफिकेशन होता है, जिसके कारण वो टाइडल स्ट्रेचिंग होती है, मतलब वो और बढ़ता जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पास आता है तो। एंड इवेंट हॉरिजन से, जैसे मैंने पहले बताया था, उससे कोई भी चीज बच नहीं सकती, कोई भी चीज उससे रिटर्न नहीं आती अगर एक बार उस पर चली गई तो। इवेंट हॉरिजन के पास अगर एक बार चीज चली गई। तो अब हम देखते हैं हॉकिंग रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा। तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, मतलब किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, डिटेक्ट किया गया था। तो ये स्टीफन हॉकिंग्स थे, इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया था। एंड कौन से यूज से किया था, इन्होंने क्वांटम इफेक्ट्स को डिटेक्ट किया था, जो कि रेडिएशन को कॉज करता है, क्वांटम इफेक्ट्स। एंड
ब्लैक होल्स होते हैं वो स्लोली स्लोली इवोपोरेट भी होते हैं कभी कभी। एंड फेमस ब्लैक होल्स में अगर आपको बताऊं तो सैगिटेरस ए है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में है हमारे, एंड एमिट 7 है जो कि फर्स्ट इमेज्ड ब्लैक होल है जिसकी हमारे पास इमेज है। एंड फिर है एक साइग्नस X1 जो कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, मतलब इन पूरे ब्लैक होल्स में यही सबसे पावरफुल है, साइग्नस X1। और फिर दूसरा आता है एमिट 7 और तीसरा आता है सैगिटेरियस ए जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में है, आप इन्हें याद रखिएगा। एंड अगर हम थोड़ा सा ब्लैक होल्स को पॉप कल्चर में देखेंगे तो इंटरस्टेलर जो कि था 2014 में लाया गया था, एक रियलिस्टिक मॉडल था बेसिकली ब्लैक होल का। एंड ये क्या था कि साइफी लाइक स्टार ट्रैक था और मार्वल्स इस पे लगाए गए थे, इनमें ये फीचर्स दिए गए थे रियलिस्टिक मॉडल में। एंड ये किसके लिए होता है, यूज फॉर टाइम ट्रेवल एंड वर्म होल्स के लिए बेसिकली एक प्रोजेक्ट लाया गया था पॉप कल्चर के लिए। अब हम देखते हैं इसकी समरी। तो हमने क्या सीखा कि जो है बहुत ही डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड ये हाई ग्रेविटेशनल रीजन होते हैं, एंड हम इनके इफेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं ना कि इन्हें देख सकते हैं। एंड ये डीप फिजिक्स को रिवील करते हैं यूनिवर्स से रिलेटेड, क्योंकि यूनिवर्स में एक ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं बट उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ मैनी मिस्ट्रीज जो कि अभी बची हुई हैं, वो जैसा कि अभी साइंटिस्ट इस पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे आपको वैसे भी पता चल जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने किसी एक और नए वीडियो में।